अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओरिजिन टीवी और मैं हूं मुज़म्मिल अल्ताफ़। नाज़रीन, देखने में ही आता है और कहा भी जाता है, सुनने में भी आता है कि जिस मर्द के साथ औरत शाना बिशाना खड़ी हो, वो मर्द जो है ना बुलंदियों को छू ही लेता है, पा ही लेता है। मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है, एक एप्पल मौजूद है, जिन्होंने अपनी रिस्क को हलाल कमाने के लिए, ठीक है, अपनी एक मैं मारी कि कोई लोग देखेंगे क्या कहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं सोची। काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। उनके स्टॉल का नाम आपको बताता चलूँ, होम कैंटीन लव टू सर्व कसूरी गोलगप्पे। अली एंड मिसेस अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपके इस छोटे से कारोबार को, जो आपकी काविश है, दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। क्यों, बहुत शुक्रिया। और मुझे ये बताइएगा कि खातून जैसा कि होती हैं कि वो कोशिश करती हैं कि हमें काम ना ही करना पड़े, और आजकल तो ट्रेंडिंग यही है कि वो कहती हैं कि काम ना ही करना पड़े, जो कुछ करे मर्दी करे, रोटियां भी मर्दी पका ले। आप में इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कैसे पैदा हुई है? मैं बस इनके साथ खड़े होने के लिए हिम्मत पैदा की अपने अंदर। मैं भी प्रॉपर एक हाउस वाइफ थी, मतलब घर से बाहर मार्केट तक भी आना बड़ा मुश्किल लगता था। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो अपना, मैं उनको कहती थी खुद ही शॉपिंग कर लो, खुद ही अपना सारी चीज़ें मैनेज कर लो, कभी बाहर नहीं आई थी। लेकिन इनकी कंडीशन देख के, इनके मतलब जब ये रात को राइड करके लेट 2:30 या 3 बजे घर आते हैं, फिर इनकी टांगों में एक्सीडेंट की वजह से जो रॉड डला हुआ, उस टांग में बहुत पेन रहती थी, पूरी रात सो नहीं पाते थे, तो वो बड़ा इशू था। फिर सोचा कि कोई बिज़नेस करें, तो इसलिए इनके साथ खड़े होने के लिए मैंने काम। जी बिल्कुल, इसे कहते हैं स्पोर्टिव खातून, स्पोर्टिव फैमिली, जो कि अपने हस्बैंड के शाना बिशाना खड़ी हैं, ना कि उनको मायूस होने दिया। सैलरी कम है, रोज़ी कम है, अखराजात बढ़ गए हैं, महंगाई हो गई है, लेकिन ना खुद मायूस हुई है, ना उनको मायूस होने दिया। रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकले हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं। अली भाई किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से लेकर चले हैं, इनसे जानते हैं। जी ब्रदर, मैं ना जॉब करता हूँ। सुबह 8 बजे से मेरी 6 बजे तक ड्यूटी होती है। रियल एस्टेट है, उनके पास होता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में। आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन का काम कैसा होता है, सारा दिन ऑफिस में भी भाग दौड़ होती है। तो बस वहाँ से फ़ारिग होने के बाद फिर मैं 6 बजे मैं उधर से निकलता था, तो उसके बाद मैं ऑफिस से फिर मैं घर नहीं आता था। उसके बाद मैं राइड ऑन कर लेता था, क्रीम उबर जो भी है, मतलब जितनी भी देर तक मैं काम कर लूँ, ये होता था कि मैंने किचन के पैसे लेके जाने हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। सैलरीज के ऊपर ये था कि मेरा रेंट निकल जाता था, बच्चों की थोड़ी बहुत ही फ़ीस निकल जाती थी, लेकिन प्रॉपर हल नहीं निकलता था। लेकिन ऊपर से ये था कि मेरा किचन चल रहा था, जिस दिन नहीं जाता था उस दिन किचन स्टॉप हो जाता था। तो बस ये फिर बच्चों ने प्लान किया कि बाबा का ये काम छुड़ाएं, कोई ऐसा काम करें कि जिससे हमें रोज़ की इनकम हो, बेशक इतनी ना हो लेकिन इतनी हो कि हमारा किचन चले। आपको पता है कि महंगाई के दौर में अगर किचन रुक जाए तो सब कुछ रुक जाता है। तो अच्छा अली भाई, एक चीज़ बड़ी देखने में आती है कि इस तरह का कोई भी काम करे, कोई भी फैमिली काम करे, वो सोचते हैं लोग पता नहीं क्या कहेंगे, हमारा ख़ानदान हमारे पे सवाल उठाएगा। वो थॉट कभी जहन में नहीं है आपके? सबसे पहले मेरे जहन में मेरे बच्चों के साथ, मेरी मिसेज़ के साथ यही सवाल था कि लोग क्या कहेंगे। तो मेरी बेटी ने कहा बाबा लोगों को छोड़ दें, लोग तो नहीं भी करेंगे तो लोग कहेंगे। तो अगर दैट्स गुड। तो अगर आप किसी से एक दफ़ा मांगने जाएंगे, वो एक दफ़ा तो दे देगा, दूसरी दफ़ा आप जाएंगे तो वो शायद आपको दे के ये कहे कि मैं घर पे ही नहीं हूँ, शायद 100 बहाने लगाएगा। तो मांगने से बेहतर है बाबा आप कुछ कर लें, कुछ करें हम, तो छोड़ दें लोगों को। मुझे आज भी, मेरे लिए ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल था कि मर्दों की इस मार्केट में अपनी फैमिली को लेके खड़े होना बहुत मुश्किल मेरे लिए वो सवाल था। लेकिन मेरे बच्चों ने मेरे पीछे खड़े हो गए कि नहीं, हम साथ खड़े, जब हमने खड़े होना है आपके साथ तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं। और पहला दिन था, लोगों ने मुझे ऐसे हकारत की नज़र से देखा कि शायद पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। आज वही लोग हैं, वही बाज़ार वाले हैं जो हमें आज इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा एक समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से एक गॉड गिफ्ट है कि मैं एक सीढ़ी नहीं 2 सीढ़ी के स्टेप चढ़ गया हूँ। जी बिल्कुल, यही बात मैं हमेशा कहता होता हूँ कि छोड़ दें, लोगों को देखना छोड़ दें कि आप सोचेंगे लोग क्या कहेंगे। लोग कल भी बातें कर रहे हैं, लोग आज भी बातें करेंगे, लोग कल भी बातें करेंगे। लोगों को देखना छोड़ दें। अच्छा मुझे ये बताएं, आइडिया किसका था ये कि इस तरह से काम किया जाए, अपने घर की व्हीकल को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए?
बेसिकली आइडिया तो मेरी बेटी का और मेरे मिसेस का था। मैं आपको किस तरह से आइडिया आया था ये? मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखी थी, उसमें एक वो अंकल थे, वो बिरयानी बेच रहे थे गाड़ी में। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे। हाँ जी, तो वो हमने भी पहले यही सोचा बिरयानी लगाते हैं, बॉक्सेस बना के तो वो फिर लगाएंगे और बेचेंगे किसी हॉस्टल या उसके आगे ना, कि घर होममेड बिरयानी है ये वो। फिर वो जब देखा कि लोग काफ़ी मतलब इस तरह के काम कर रहे हैं, फिर हमने फिर सोचा कि दही भल्ले या इस तरह के फ्रूट चाट वगैरह लगाएं। वो भी मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, स्टॉल लगे हुए हैं। वो नहीं, लोगों को टेस्ट एक देना ना बहुत मुश्किल है कि हम ज़ाया ना कर लें इन्वेस्टमेंट। तो ये एक जो चीज़ थी ये था कि ये इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी थी और फिर जल्दी ख़राब भी नहीं होने वाले थे, कि अगर एक दिन हम नहीं हमारे सेल आउट हो रहे तो नेक्स्ट डे कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब डेली के डेली सेल आउट हो जाते हैं हमारे। अच्छा, अभी क्या क्या चीज़ आपके मेन्यू में, जैसा मैं देख रहा हूँ ये मेन्यू रखा हुआ है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप इस टाइम दे रहे हैं? सर इसमें जो यहाँ पे है वो हमारे गोलगप्पे हैं। इसमें गोलगप्पे भी हमारे 2 तरह के हैं। ये हमारे कसूरी गोलगप्पे हैं और इसमें एक स्पेशल है जो हम फ्रूट्स के साथ देते हैं। फ्रूट्स में यहाँ पे पूरे लाहौर में, मुल्तान में खाए थे इस तरह के। ठीक है, तो वो हम इसलिए नहीं यहाँ पे लेके आते क्योंकि मौसम की लॉर्ड नहीं ऑर्डर होता। 300 कहते हैं तो कहते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। हालांकि देखें रेट्स, चीज़ों के रेट देखें, हम उस हिसाब से कोई इतना ज़्यादा मार्जिन हमने नहीं रखा हुआ किसी चीज़ में भी। मतलब हमने पहले दिया है हमारे उधर अपने घर के आसपास, वो अब जब 300 उनको कहते हैं ना तो वो कहते हैं इतना ज़्यादा रेट। ये होता है कि हम कहते हैं कि चीज़ों का भी तो रेट देखें कैसे हाई जा रहा है। मतलब पिछले दिनों तो वही लोग किसी बड़ी शॉप पे जाके बैठेंगे तो वो 600 भी पे कर देते हैं। ऐसा ही है, लेकिन वो 300 नहीं पे करेंगे। अब यहाँ भी अगर मार्केट में हम किसी को कहें कि 300 तो वो कहेंगे इतना रेट। पहले 200 से भी लोगों ने बहुत किया है हमारे साथ कि आपने इतना हाई रेट रखा हुआ है। 200 ज़्यादा तो नहीं है, नॉर्मल रेट है, 200 बिल्कुल इनफ है। नहीं, हमने तो यही कहा, हमने कहा अगर 200 का सेल्स नहीं होगा तो आप बेशक चले जाएं, बेशक हमें कोई पैसे भी ना दें। अच्छा, क्या समझती हैं कि आप कहाँ तक अपने बिजनेस को लेकर जाना चाहती हैं? एक ड्रीम कोई मैंने सुना था अभी इंटरव्यू से पहले कि आपका एक ड्रीम है, मुझे वो ड्रीम बता दें। मैंने एक रेस्टोरेंट देखा है। पहले तो एक जहन में था कि माइंड में था कि रेस्टोरेंट बनाना है, लेकिन कैसा बनाना है ये नहीं सोचा था। जाती थी, कहीं भी जाते थे, मतलब बच्चे आजकल के पता है बाहर जाते हैं खाना खाने, हम भी कभी गए तो हम देखते थे कि रेस्टोरेंट कैसे मैनेज किया हुआ है, कैसे सर्व कर रहे हैं, कैसे डेकोरेट किया हुआ है। ये मुझे बड़ा शौक़ होता था ये चीज़ें देखने का। तो अब हमारा घर कसूर में है, हम जाते आते हैं अक्सर। वहाँ रास्ते में एक रेस्टोरेंट मैंने देखा है, उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट, मतलब ओपन एयर बनाया हुआ है। मैंने कहा मेरा जो शौक़ है ना ये चीज़ बनाने का है कि हर चीज़ का ओपन एयर स्टॉल हो और अलग अलग हो। जी, हमारी भी बेशक दुआ है कि आपका ये ख्वाब जो है ये ज़रूर पूरा हो। मुझे बताइएगा इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियत होती है सारा दिन? मैं घर का काम, फिर खाना बनाना और स्टॉल का सारा दिन मेंटेन करना, इसकी चीज़ें सारी बनानी, पानी इसका बनाना, चना चाट, चटनियाँ, इसकी डेली की डेली मेंटेन करती हूँ मैं। ये नहीं कि पहले से बना के पड़ी हुई हैं वो करने। वो मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को यही कहूँगा कि लाजिम विज़िट करें, टेस्ट करें। आप बड़ी बड़ी शॉप्स पे जाकर ना टेस्ट ना भी हो ना, कहते हैं जी खैर है, पैसे चले गए हैं, सेल्फियाँ ली, तस्वीरें ली, ठीक है। और भाई जो खा रहे हो वो तो देखो क्या खा रहे हो, जिसके पैसे दे रहे हो क्या वो रिलायबल हैं? ऐसे लोगों का सहारा भी बने, इनका साथ भी दें जो कि हलाल की रोज़ी कमाने के लिए मार्केट में हैं, ख़ुद से काम कर रहे हैं। इनका साथ दें, लाजिम साथ दें। इसी के साथ अपने होस्ट मुज़म्मिल अल्ताफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।